अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं टेक्निकल तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर यूट्यूब से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। अच्छा, ये वो अपडेट्स नहीं है जो यूट्यूब ने कहीं पर बताई हो और हम आकर आपको बता रहे हो, बल्कि ये दोनों वो अपडेट्स हैं जो पिछले कुछ दिनों से यूट्यूब के ऊपर हो रही हैं। लोग मतलब फेस कर रहे हैं, यूट्यूबर्स इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। पहली चीज़ क्या है कि पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर एड लिमिट लग रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों के चैनल के ऊपर एड लिमिट लगा हुआ होगा, लेकिन आपको पता नहीं होगा। आपके डैशबोर्ड में आपको कोई नोटिफिकेशन वगैरह नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि सारे चैनल्स के डैशबोर्ड में नोटिफिकेशन नहीं आ रहा होता, लेकिन उनके चैनल्स के ऊपर एड लिमिट लगा होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा? देखिए भाई, अगर आपकी सारी वीडियोस मोनेटाइज्ड हैं, लॉन्ग वीडियोस हैं, मोनेटाइज्ड हैं और आपका आरपीएम बहुत ज्यादा डाउन हो गया है, आपकी अर्निंग बहुत ज्यादा अगर कम है, तो मुमकिन है आपके चैनल के ऊपर भी एड लिमिट लग गया हो। अब ये एड लिमिट क्यों लगता है? क्योंकि गूगल टीम को ऐसा लगता है कि आपके चैनल के ऊपर जो ट्रैफिक आ रहा है ये आर्टिफिशियल तरीके से आ रहा है, ये ऑर्गेनिकली नहीं आ रहा, या आपके जो क्लिक्स आ रहे हैं ये ऑर्गेनिक क्लिक्स नहीं आ रहे, तो वो आपके चैनल के ऊपर एड लिमिट लगा देते हैं। अच्छा, बाज़-औक़ात एड लिमिट ऐसे लगता है कि मोबाइल फोन के ऊपर आपका एड चलता है, लेकिन लैपटॉप और कंप्यूटर के ऊपर एड नहीं चलता। और बाज़-औक़ात इसके उलट भी हो रहा है कि बाज़-औक़ात लैपटॉप कंप्यूटर के ऊपर एड चल रहा है, मोबाइल फोन के ऊपर आपका एड नहीं चल रहा। दोनों सूरतों में आपके चैनल के ऊपर एड लिमिट लगा होता है। अगर आपके चैनल के ऊपर एड लिमिट लगा हुआ है तो अब यहां पर इसके दो सोल्यूशन है। एक तो ये सोल्यूशन है, आप कुछ भी ना करें, आप बस अपनी वीडियोस अपलोड करते जाएं। जिस तरह आप करते जा रहे थे उसी तरीके से अपनी वीडियोस को अपलोड करते जाएं। थोड़े दिनों के बाद आपका ये मसला ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाएगा। अब देखिए, लाइट भी आ गई है जी, आपका ये मसला खुद ब खुद सोल्व होगा। इसमें यूट्यूब की टीम का कोई बंदा कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर आप उनसे लाइव चैट करेंगे तो वो आपको यही जवाब देंगे कि भाई आप अपना काम जारी रखें, जब हमें लगेगा कि आपका चैनल अब साफ सुथरा है, इस तरह का ट्रैफिक, इस तरह के क्लिक्स नहीं आ रहे हैं, तो एड लिमिट आपके चैनल से उठा लिया जाएगा। और इसमें 1 हफ्ता भी लग सकता है और 1.5 महीना भी लग सकता है। 1 हफ्ते से लेकर 1.5 महीने तक का टाइम लगता है। बहुत सारे चैनल्स के ऊपर हमने ये चीज देखी है। और अगर आप कहते हैं कि नहीं यार तनवीर भाई ये बहुत ज्यादा लंबा टाइम है, कोई शॉर्टकट बताएं, तो शॉर्टकट इसका ये है कि आप अपने चैनल्स की तमाम तर वीडियोस को डीमोनेटाइज कर दें, उनकी मोनेटाइजेशन को ऑफ कर दें। किसी एक वीडियो की मोनेटाइजेशन को भी आपने ऑन नहीं रखना है। 4 से 5 दिनों तक सारी वीडियोस की मोनेटाइजेशन को ऑफ करें और उसके बाद 4-5 दिनों के बाद फिर ऑन करके चेक करें कि यार ये मसला ठीक हुआ है या नहीं हुआ। अगर आपको लगता है मसला ठीक हो गया, जब आपका रेवेन्यू अपडेट होगा तो सामने आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि मसला ठीक है, फिर तो ठीक है, आप आगे काम करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, अभी भी एड लिमिट लगा हुआ है, अभी भी आरपीएम मेरा बहुत ज्यादा डाउन है, जितने मेरे व्यूज आ रहे हैं उतने मेरे डॉलर्स नहीं आ रहे, तो दोबारा से मोनेटाइजेशन को ऑफ कर दें। दोबारा से 4-5 दिनों के लिए इसी तरीके से अपनी सारी वीडियोस की मोनेटाइजेशन को ऑफ कर दें और उसके बाद ऑन करें, तो इंशाल्लाह आपका ये मसला सोल्व हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बंदा कहता है कि मैं चुटकियों में इसको ठीक करवा दूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं यूट्यूब की दूसरी अपडेट की तरफ। दूसरी अपडेट ये बड़ी खतरनाक है। कल से यूट्यूब के ऊपर बहुत ज्यादा चैनल्स डिलीट हुए हैं। कल भी बहुत ज्यादा हुए हैं, आज भी बहुत ज्यादा हुए हैं। मतलब पिछले 48 घंटों के अंदर यूट्यूब के ऊपर बहुत ज्यादा चैनल्स डिलीट हो रहे हैं। अब कुछ चीजें हैं मैंने आपके साथ शेयर करनी है। देखिए जी, बाज़ औक़ात आपकी गलती होती है और बाज़ औक़ात यूट्यूब की गलती होती है कि गलती से वो आपका चैनल डिलीट कर देते हैं। आपका भी खुदा न ख्वास्ता डिलीट हो सकता है। बहुत बड़े बड़े चैनल्स भी डिलीट हुए हैं भाई, कल में और आज में। आपने करना क्या है? देखें, जब आपका चैनल डिलीट होता है ना, आपके पास ईमेल आ जाता है कि भाई आपके चैनल के ऊपर हमने ये वायलेशन देखी है, इसलिए हमने आपका चैनल डिलीट कर दिया। अगर आपको लगता है कि हमने गलत किया है तो आप ये फॉर्म फिलअप करें, यानी कि अपील करें। अच्छा, ये जो ईमेल आता है इसके अंदर फॉर्म भी दिया जाता है, आपके डिलीटेड चैनल का लिंक भी दिया जाता है। अब चीजों को गौर से सुने। अगर आपको लगता है कि यार आपने कोई गलती नहीं की, हम पाकिस्तानी होने के नाते हमारा फर्ज है हम अपनी गलती को कभी भी तस्लीम ना करें, हम हमेशा दूसरे के ऊपर ही गलती डालते हैं, तो आपने यहां पर भी यही करना है जो आपकी वैसे फितरत है कि अपनी गलती नहीं माननी है। आपने ये करना है कि भाई अगर खुदा ना ख्वास्ता आपका चैनल डिलीट हो जाता है तो इस वक्त फौरन अपील नहीं करनी है।
फौरन अपील क्यों नहीं करनी है? अब समझें इस बात को। कल से अब तक सैकड़ों चैनल्स डिलीट हो चुके हैं, सबने अपीलें की हैं। जब बहुत सारी अपीलें जाती हैं तो ज्यादातर चांसेस इसी चीज के होते हैं कि ऑटोमेटिक सिस्टम आपको डिनाई कर देगा, रिजेक्ट कर देगा आपकी अपील को, और आपका चैनल वापस नहीं आएगा। अगर आपका चैनल डिलीट हो जाता है तो थोड़ा सा सब्र कर लें। मेरा यह मशवरा है कि कम से कम एक दिन सब्र करें, एक दिन तक आप अपील ना करें। जो जल्दबाज लोग हैं उनको अपीलें करने दें, उनकी रिजेक्ट होने दें, ताकि ये जो एकदम मतलब बहुत सारा बोझ आया हुआ है यूट्यूब के ऊपर उसको थोड़ा हल्का होने दें। एक दिन के बाद आपने डायरेक्ट फॉर्म जमा नहीं करवाना है। यहां पर भी एक ट्रिक है, आपने क्या करना है, ट्विटर पे जाना है। ट्विटर पे जाकर वहां पर यूट्यूब की टीम को बताना है कि भाई आपने गलती से मेरा चैनल डिलीट कर दिया है। तो बात समझ आ रही है ना कि ट्विटर पर जाना है और यूट्यूब की टीम को बताना है कि आपने गलती से मेरा चैनल डिलीट कर दिया है, मैंने ऐसी कोई वायलेशन नहीं की है। ज्यादातर जो ईमेल्स आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि स्पैम, डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस एंड स्कैम पॉलिसी, आपने हमारी इस पॉलिसी की वायलेशन की है। ज्यादातर यही ईमेल्स आ रहे हैं। तो आपने ट्विटर के ऊपर जब उनको ट्वीट कर दिया, 1-2 घंटों के लिए सब्र करें और इन 1-2 घंटों में जितने आपके दोस्त यार हैं सबको बोले कि आपकी ट्वीट को रीट्वीट करें। इससे यूट्यूब के ऊपर प्रेशर पड़ता है, ठीक है ना। तो उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर हमने डालना है। आपके जितने भी दोस्त हैं सबको बोलें यार मैंने ये ट्वीट की है ना, इसे जाकर रीट्वीट करो, इसके नीचे कमेंट्स करो सारी कहानियां, यानी उसको थोड़ा सा ऊपर लेके आओ। उसके बाद क्या होगा, यूट्यूब की जो टीम है वो आपसे 2 बातें कह सकती है कि भाई आपको ईमेल किया गया है, उस ईमेल को फॉलो करें, या फिर आपको फॉर्म का डायरेक्टली वो लोग लिंक भी दे सकते हैं कि ये फॉर्म आप जमा करवाएं। वो आपको फॉर्म का लिंक भी दे सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि ईमेल के अंदर ये आपको फॉर्म का लिंक दिया है। जब उनका जवाब आ जाए उसके बाद आपने फॉर्म जमा करवाना है। ईमेल के अंदर भी फॉर्म का लिंक होता है। फॉर्म आपने ओपन करना है, बेसिक सी चीजें हैं, चैनल का लिंक देना है, अपना नाम लिखना है और आपने लिखना है कि भाई मैंने कोई वायलेशन नहीं की, इस तरह की जो बातें हैं। अब यहां पर मसला क्या होता है, आमतौर पे आप लोग ये फॉर्म जमा करवाते हैं मोबाइल फोन से, और मोबाइल फोन के ऊपर एक मसला आ रहा है कि जब आप फॉर्म जमा करवा रहे हैं, आप लिंक दे रहे हैं अपने चैनल का, तो आ रहा है जी इनवैलिड लिंक, आपका लिंक जो है एक्सेप्ट नहीं हो रहा। हालांकि आप लिंक वही दे रहे हैं जो ईमेल के अंदर यूट्यूब ने खुद आपको दिया है, लेकिन आपका इनवैलिड आ रहा है। आपने क्या करना है, ये जो ईमेल के अंदर आपको लिंक दिया गया है ना, इस लिंक को लेकर गूगल क्रोम के ऊपर इसको ओपन करें। जब आप गूगल क्रोम पे ओपन करेंगे सामने यही लिखा आएगा कि ये चैनल टर्मिनेट है। बेशक टर्मिनेटेड है, ऊपर से लिंक कॉपी करें। कहां से, गूगल क्रोम के ऊपर से यूआरएल को कॉपी करना है। शॉर्टकट में बता देता हूं, ईमेल के अंदर आपके चैनल का लिंक दिया गया है, अगर ये लिंक काम नहीं कर रहा, इस लिंक को कॉपी करें, गूगल क्रोम में जाके पेस्ट करें, ओके करें, लिखा हुआ आएगा चैनल तो टर्मिनेटेड है, लेकिन लिखा हुआ आ जाएगा कि ये चैनल रिमूव हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है। लेकिन ऊपर लिंक तो आ रहा होता है ना गूगल क्रोम के ब्राउजर के ऊपर, वहां से लिंक कॉपी करें और जाकर उस फॉर्म में पेस्ट करें। आपका लिंक वाला मसला, ये जो इनवैलिड वाला मसला, ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपने देखना है कि आपको जो जवाब आ रहा है, अगर आधे घंटे के अंदर जवाब आ रहा है तो इसका मतलब है कि भाई ऑटोमेटिकली आपको रिप्लाई मिला है, आप दोबारा से ये फॉर्म जमा कर दें। अगर 2-3 घंटों के बाद रिस्पॉन्स आ रहा है तो ये रिस्पॉन्स थोड़ा सा पक्का है। 2-3 घंटों के बाद जो रिस्पॉन्स आता है ना, उसमें ज्यादातर चांसेस होते हैं कि ये ह्यूमन रिव्यू होने के बाद आपको रिस्पॉन्स दिया गया है, चाहे आपका चैनल वापस वो लोग दे रहे हैं या नहीं दे रहे। इन केस आपका चैनल वापस नहीं आया जी, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने कह दिया कि हमारा जो डिसीजन है ये बिल्कुल ठीक है, आपने वायलेशन की है, अब आपने दोबारा फौरन अपील नहीं करनी है, अब आपने कुछ घंटे रुक के दोबारा अपील करनी है। पहले अगर आपने इंग्लिश में की है, अब आप उर्दू में अपील करें। आप उर्दू में अपील करें, फिर देखें फौरन रिप्लाई आ रहा है या कुछ घंटों के बाद। फौरन आ रहा है तो दोबारा अपील करें, लेकिन अगर कुछ घंटों के बाद रिप्लाई आया है और दोबारा से यही कहा गया कि भाई आपका जो चैनल डिलीट हुआ है ये ठीक हुआ है, अब आपके चैनल के वापस आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन अब आपने मजीद इंतजार करना है तीसरी अपील का। देखें, आप इस तरह अपील करते रहेंगे, अगर आपके चैनल के ऊपर आपकी वायलेशन नहीं होगी तो आपका चैनल वापस आ जाएगा, लेकिन अगर आपकी वायलेशन होगी और YouTube ने पकड़ ली होगी तो फिर YouTube आपका चैनल आपको वापस नहीं देगा। मेरी एक बात जो आपको बुरी लगी होगी कि पाकिस्तानी होने के नाते हम अपनी गलती नहीं मानते, यह बात सच है। मेरे सामने यूट्यूबर्स आते हैं, चैनल उनके मेरे सामने
पुराने होते हैं, मैं उनको कह रहा होता हूँ कि यार आप ये गलत कर रहे हो, ये चीज़ गलत है, वो नहीं मानते हैं। वो कहते हैं फलाना भाई फलाना भाई फलाना भाई फलाना भाई ने कहा ये ठीक है। तो भाई जब फलाने फलाने भाई कहते हैं कि ये करो, तो फिर मसला भी उनको बोलो कि अब सोल्व करो। ये फलाने भाई जितना कुछ भी आपको कह रहे हैं ना, सारी बातें माना ना करें। आपको खुद भी यूट्यूब की पॉलिसीज का पता होना चाहिए। चाहे मैं आपको किसी गलत काम का कहता हूं, यूट्यूब की पॉलिसीज की वायलेशन करने के लिए कहता हूं, आप मेरी वो बात मत मानो, इतना तो आपको भी पता होना चाहिए। आप लोग इतनी सारी गलतियां कर देते हो, लेकिन आपको पॉलिसीज का भी पता नहीं होता है। आपके पास दलील क्या होती है, फलाने भाई ने कहा है। ये जो फलाना भाई है, क्या पता उसको खुद ना पता हो, या फिर अगर पता भी हो तो उसने व्यूज लेने के लिए कोई ट्रिक मार दी हो, या फिर उसने कहा भी हो कि ये ट्रिक है, ये पॉलिसीज के खिलाफ है, बताया, फिर भी आप लोगों ने वो काम किया, तो उसकी गलती नहीं है, फिर वो आपकी गलती है। तो ये सारी चीजें थी, आपके साथ शेयर करनी जरूरी थी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।